नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुंबई के पबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी रोहित आर्या मारा जा चुका है। उसने बच्चों को बंधक बनाया और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की बात कही, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने बच्चों को मारने तक की धमकी दे दी। लेकिन मुंबई पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आखिर ये मामला क्या था, देखिए रिपोर्ट। मुंबई में एक थिएटर में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला प्रोड्यूसर रोहित आर्य अब मौत की नींद सो चुका है। मुंबई पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया और बच्चों को RA स्टूडियो से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जिस पुलिस अधिकारी ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, उनका नाम है अमोल वाघमारे। वो एंटी टेररिस्ट सेल के अधिकारी हैं। अमोल वाघमारे ने ही पुणे के रहने वाले आरोपी रोहित आर्य पर गोली चलाई थी। छाती में गोली लगने के बाद रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक रोहित आर्य ने एक वेब सीरीज के लिए बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया था। ऑडिशन RA स्टूडियो में होना था, जिसे उसने किराए पर लिया था। बच्चों के साथ ऑडिशन के लिए माता पिता भी पहुंचे थे, लेकिन रोहित बच्चों को लेकर स्टूडियो की पहली मंजिल पर पहुंच गया और बच्चों को वापस बाहर नहीं आने दिया। ग्राउंड फ्लोर पर पेरेंट्स बच्चों का इंतजार करते रहे। दोपहर करीब 1 बजे तक जब बच्चे नीचे नहीं उतरे और उनका संपर्क बच्चों से नहीं हुआ तो उन्हें शक हुआ। उधर स्टूडियो के बराबर वाली बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे बंद खिड़कियों के पीछे रो रहे हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपी रोहित ने चोरी की चेतावनी के लिए अलर्ट करने वाला सेंसर लगाकर स्टूडियो के दरवाजे को सुरक्षित कर दिया। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर पुलिस अंदर आई तो वो ज्वलनशील रसायन का इस्तेमाल करेगा और आग लगा देगा। उसके पास एयर गन भी थी। रोहित का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया और उन्हें एक एक करके मारने की धमकी दी, जिसका उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में उसने कहा कि वो केवल कुछ लोगों से पैसे की वसूली करना चाहता है और बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा नहीं है। रोहित ने बच्चों के साथ 2 महिलाओं को भी कमरे में बंद कर दिया था। बात बच्चों की सुरक्षा की थी, लिहाजा पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और क्विक रेस्पॉन्स टीम को बुलाया। दोनों की मदद से स्टूडियो के अंदर पीछे से एंट्री की गई और रोहित से बातचीत शुरू की गई। पुलिस ने 2 अलग अलग रास्ते बनाए। पहली टीम ने बाथरूम से प्रवेश करके बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और दूसरी टीम ने कांच तोड़कर हॉल में घुसकर अंदर मौजूद लोगों तक पहुंची। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि सभी बच्चों और लोगों की सुरक्षा के लिए 2 तरफ से कार्रवाई हो। अमोल वाघमारे बाथरूम से स्टूडियो हॉल में पहुंचे और रोहित आर्य पर गोली चलाई। ये फैसला तत्काल लिया गया क्योंकि रोहित पुलिस की ओर बढ़ रहा था और बच्चों। इस पर बात करने के लिए हम सीधे मुंबई चलते हैं। उनाइजा गढ़िया इस वक्त हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। उनाइजा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि रोहित का एक वीडियो तो सामने आया, लेकिन और भी बहुत सारी वजह थी जो इसके पीछे थी। चूंकि रोहित आर्य एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन क्या कुछ वजहों का पता चल पाया है, घटना का पता चल पाया, कुछ और कारण तो नहीं, या पुलिस के पास इसके अलावा कुछ और कड़ी? देखिए, जैसे ये सारा इंसिडेंस हुआ है, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। ये रोहित आर्य ने बहुत टाइम से प्लान किया था। उसके बकाया पैसे तो ज़रूर थे जो सरकार या फिर किसी अथॉरिटी से आने थे। जब वो नहीं आए तब उसने प्रोटेस्ट वगैरह तो पहले से किया हुआ ही था, लेकिन उसके बाद भी जब ये सारी चीज़ें सामने आई कि पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तब उसने ये घटना प्लान की और इसको पूरी प्लानिंग से किया गया। लोगों को बताया गया कि ऑडिशन है, ऑडिशन के नाम पे बच्चों की मांग की गई और सिर्फ बच्चों की मांग की गई इसीलिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सबसे बहुत ही कमजोर कड़ी होती है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए और किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए, चाहे वो पेरेंट्स के जरिए हो, चाहे वो समाज के जरिए हो, चाहे वो अथॉरिटीज के जरिए से ही क्यों ना हो। तो उसने बच्चों को टारगेट किया, लोगों तक की बात पहुंचाई, एड्स दिए। हमारे पास में
एक परिवार मौजूद है जिसका बच्चा जो है सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये तीनों दिन इस बच्चे ने ऑडिशन के सेशन अटेंड किए। आपने 3 दिन ऑडिशन के सेशन अटेंड किए हैं। हाँ, मैंने 3 दिन ऑडिशन के सेशन अटेंड किए थे। पहले दिन मेरे पापा ने मुझे बुलाया, बोला कि यहाँ पे ऑडिशन है तो आ जा। तो फिर मैं गया वहाँ पे ऑडिशन देने, तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसी दिन मेरे पापा को बताया कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो फिर जब मैं दूसरे दिन गया ट्रेनिंग सेशन के लिए, उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग सेशन है 11 o'clock to 6 o'clock PM। तो मैं सुबह 11 बजे गया वहाँ पे, तो रोहन सर थे। मुझे रोहन सर ने सब एक्टिंग सिखाई कि किस चीज़ को इग्नोर करना है और एक्टिंग कैसे करना है, किसकी बात सुननी है डायरेक्टर की। और फिर दूसरे दिन दूसरा ट्रेनिंग सेशन था जहाँ पे विकास सर आए थे, जो हमें बताया कि इमोशन कम और थोड़ा मीडियम और थोड़ा ज़्यादा कैसा दिखाने का है। और दूसरे दिन ये भी हुआ था कि वहाँ पे रोहन सर ने हमें बोला कि एक मॉक शूट बनाओ जहाँ पे तुम स्वच्छ भारत अभियान के हो। तुम गए हो बीच पे घूमने, स्कूल ट्रिप का था। तुम गए हो बीच पे घूमने, वहाँ पे तुम कचरा साफ कर रहे हो, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। ऐसा था। तो फिर हम लोगों ने किया। फिर तीसरे दिन ऑडिशन का, उस दिन मेरा लास्ट डे था, मुझे रिजेक्ट किया गया। लास्ट दिन पे रोहित सर आए, हमें 3 ग्रुप पे डिवाइड किया, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। और तीनों ग्रुप का काम ये था कि स्टूडियो ग्रुप को नीचे जाना था और स्टूडियो में जाना था, और एग्जिट ग्रुप को नीचे जाना था और बाहर जाना था और अपने पेरेंट्स से गले मिलना था, और रिटर्न ग्रुप को नीचे आना था और वापस ऊपर जाना था। ऐसा किए। फिर बाद में पूछे कि आप कितने घंटे तक अपने पेरेंट्स के बिना रह सकते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसा मुझसे पूछा गया। तो मैं बोला मैं 4 घंटा नहीं रह सकता अपने मम्मी पापा के बिना। फिर बाद में रोहित आर्या सर ने रात को एक सीन शूट किया, बोला कि सारे पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने बोला कि एक ऐसा सीन, यहाँ पे एक ऐसा सीन शूट करो, ऐसा सीन बनाओ कि आपके बच्चे किडनैप हो गए हैं और आप जाके वहाँ पे ठोक रहे हो कि हमारे बच्चे को वापस करो, वो वहाँ पे कैसे किडनैप हो गए, ये सब। तीसरे दिन ही हुआ। फिर बाद में रोहन सर ने बोला कि तुम्हें अभी दिसंबर में आना है। ये तो सारी चीजें जो है ना बच्चे ये आपको बोलते थे, लेकिन वो जब आपस में बात करते थे तो कुछ बातचीत होती थी कि हम वो क्या प्लान कर रहे हैं। कुछ आप लोगों को सस्पिशियस लगा क्या कभी? जब वो आपस में बात करते थे, वो बाहर जाके बात करते थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो क्या बात करते थे। आपके जैसे और कितने बच्चे थे? वो उन बच्चों की क्या एज रही होगी? 2 अडल्ट थे और बाकी सब चाइल्ड थे। 10 to 15 years। उनमें से कितनी लड़कियां थी और कितने लड़के थे? करीब 17 to 18 लड़कियां थी और बाकी सब लड़के थे। 26 लोग थे टोटल। आपको ये कभी आकर बताता था कि क्या होता है, और आपको कैसे कुछ आपको डाउट गया कि कुछ गलत होने वाला है? ये आके बोला मेरे को कि मम्मी ऐसा ऐसा किडनैपिंग का सिखा रहे हैं, मदर और फादर सब लोग को पकड़ पकड़ के रो, ये सब। मैं बोली ये सब कौन सा शूटिंग है? 3 दिन से ये कौन सा शूटिंग करा रहे किडनैपिंग का? ये मेरे को समझ में नहीं आया, तू मत जा। तो फिर तीसरे दिन जब आया तो बोला मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रहे थे सर कि मम्मी के बिना आप कितने देर तक रह सकते हो। इसने बोला नहीं मैं नहीं रह सकता हूँ, 4 घंटे तक नहीं रह सकता हूँ मम्मी पापा के बगैर। तो मेरे को वो बोले कि ऐसा करो, आप अभी घर पे जाओ, आप दिसंबर में कभी 10-15 दिन के बाद तुमको वापस बुलाएंगे, तो यहाँ से लेके तुमको दिल्ली में जाएंगे, तुम्हारी मम्मी को और तुमको दिल्ली में ऑडिशन करवाएंगे। मैं बोली तू जा ही मत। फिर यहाँ आया, ट्यूशन से वापस आने के लिए रो रहा था, पापा के साथ फोन किया, मम्मी मुझे जाना है जाना है। मैं बोली नहीं जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। और अच्छा हुआ कल ही नहीं भेजी, कल ही इतना बड़ा हादसा हो गया। भेजती थी तो क्या होता। मेरे को डाउट हुआ उसी दिन, जिस दिन ये रोने लगा घर पे और रात को आके बताया मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मैं बोली कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी एक्टर ऐसे नहीं बोलता है कि ये चीज है भाई आप मम्मी पापा के बिना कितने देर तक रह सकते। ये तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ, और 3 दिन से तुम लोग का ये किडनैपिंग का ये शूटिंग चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसको बोली मैं, कभी बच्चे को माँ से दूर रख रहे, कभी माँ को बच्चे से दूर रख रहे, कभी पेरेंट्स को बाहर निकाल रहे, कभी बच्चे लोग को कड़ी लगा के रख रहे। तो ये सारी चीजें इसकी मैं एक एक पूछती थी घर पे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसकी सारी बातें सुन के मुझे मतलब डाउट होने लगा। फिर इसके पापा को बोली अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा, पहले उसको समझा दो, मैं नहीं भेजूंगी। तो भी ये रो रहा था, पापा से आके बात करके मम्मी मेरे को अंदर भेज। तो ये फोन करके पापा को बोलता है पापा सर को कुछ मत बोल, नहीं तो सर मेरे को दोबारा बुलाएंगे नहीं। उसको ऐसा लगा कि मैं आगे चल के कुछ बन सकता हूँ।
लेकिन मुझे लग रहा था कि इसके साथ कुछ हो जाएगा। पता नहीं क्यों 2 दिन से जब से इसने बताया मेरे को टेंशन ही हो गया। कोई भी मारेगी मतलब दिल में ऐसा लगता है कि ये चीज गलत हो रही है। मैं बोली नहीं, जाना ही नहीं है। जब मेरे को ये चीज इसने बताया कि ऐसा अलग रहने के बारे में बात कर रहे हैं, मम्मी किडनैपिंग चल रही है, सारे पेरेंट्स को बाहर बिठाते, घर में बच्चों को कड़ी लगा के फिर बाहर निकल के रोने के लिए जाते, बोलते पेरेंट्स को पकड़ के रोना है। तो ये हम दोनों बाहर थे, तो ये दूसरे पेरेंट्स को पकड़ के रोने लगा एक्टिंग में। मैं बोली अब तू जाना ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं जाना है। उन लोग को डाउट हुआ रहेगा कि बाजू में इसके पप्पा है, कुछ भी हो सकता है, ये तुरंत जाके बता देगा, इसलिए इसको बाहर किए। बाहर करने के बाद भी मैं अंदर जाने ही नहीं दी। अच्छा हुआ नहीं जाने दी, नहीं तो देखने के ही बहाने अगर आता तो भी फंस जाता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बच्चे से पता चला कि आपकी किसी दोस्त ने इस ऑडिशन के बारे में बताया था, तो आपको इस ऑडिशन के बारे में कहाँ से पता चला था? के बारे में हम लोग यहाँ पे ये दुकान ही मेरा है, वो नाश्ते के लिए आए थे। उनको चाय चाहिए था और जो भी नाश्ता चाहिए था उनको यहाँ से चाहिए था। तो उन्होंने बार्गेनिंग किया, बोला छोटा चाय आपका कितने का है? बोला छोटा चाय मेरा 5 रुपए का है, बड़ा चाय 10 रुपए का है। तो पहला प्रोड्यूसर में ऐसा देखा, उसने बोला मैं छोटा चाय का 4 रुपया दूंगा। बोला ठीक है, छोटा चाय का 4 रुपया देगा। मैं भी सोचा मेरा भी बल्क में धंधा होगा, तो मैंने भी उनको प्रोवाइड करना शुरू किया। तो जितना दिन जाता था उतना लिख के रखते थे, तो मैं डेली पैसे के लिए बोलता था, तो बोलते थे कल देंगे कल देंगे कल देंगे। तो मेरे को मालूम था लास्ट दिन है इनका, 4 दिन का ही ऑडिशन था। एक दिन ये लोग ने कल एक्सटेंशन किया, घटना वाले दिन ये लोग ने एक दिन बढ़ा के लिया। वो चौथे दिन में गया, बोला मेरा सर पैसा क्लियर कर कीजिए। तो बोला हम लोग कल भी है, तुमको भरोसा है ना हमारे पर, हम लोग कल भी है, कल आपका पैसा क्लियर हो जाएगा, आप मेरे को हिसाब दे दीजिए। हिसाब मैंने लिख के दे दिया। फिर मैं जब कल आया यहाँ पे 1:30 बजे, तो मैं बैठा ही था बाहर बैठा था, ये लोग की शूटिंग चल रही थी। तो मुझे रोने चीखने की आवाज़ सुनाई दी, मतलब पेरेंट्स जोर जोर से रो रहे। तो मैं सोचा शूटिंग चलता रहेगा। फिर मैं गया अंदर, जैसे मैं अंदर गया, बोले भैया प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाओ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाओ। बोला क्या हुआ? बोले ये हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया और हमको अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो पहला मैं मेन डोर के पास भागा, मेन डोर के पास भागने के बाद मेन डोर तो लॉक था अंदर से। तो फिर ये साइड आया, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उनका क्या रोहित आ रहे, वो ऐसे पर्दा खुल के देखे तो हम नीचे खड़ा था। मैं फिर बाम्बू से चढ़ने लगा। बोला अगर आप, उन्होंने वहाँ गन निकाला, बोला अगर आप अगर ऊपर आने की कोशिश करोगे तो आपके ये बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो होने के बाद फिर मैं नीचे उतरा। नीचे ये सारी प्रक्रिया में पुलिस और रोहित आर्या के साथ में हो रही थी? ये पहले की बात है, ये पहले की बात है। उसके बाद जब हम लोग से ये नहीं हुआ तो फिर मैं भी डर गया। जब गन दिखाया तो फिर मैं भी डर गया। मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मैं पुलिस को फ़ोन किया, हेल्पलाइन पे 100 पे डायल किया। बोला मैडम यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सकते हो आप उतना जल्दी मदद पहुँचाइए। फिर उनका रिटर्न कॉल आया, एड्रेस कंफर्म किए, फिर उतने में पुलिस को भेजे। फिर उन्होंने पुलिस भेजा। पुलिस ने उनको 1-1.5 घंटे तक रिक्वेस्ट किया कि आप बच्चों को छोड़ दो, आपका जो भी मांग है वो हम लोग पूरा करेंगे। वो बोला मुझे हायर अथॉरिटी से बात करना है, बाकी ना मैं आतंकवादी हूँ, ना मैं किससे पैसा मांग रहा हूँ, ना कुछ, बस मुझे हायर अथॉरिटी से मेरा बात कराइए बस। उतना करने के बाद पुलिस उनको यहाँ पे बाद में उलझाए रखा। फिर वहाँ से गए। उस वक्त बच्चों की क्या कंडीशन थी? जो आए हुए थे ऑडिशन के लिए बच्चे, वो क्या कर रहे थे? वो किसी तरह का अंदर है ना, जो उसने 17-15 बच्चे लोग को बाहर रखा था, बाकी जो सिलेक्टेड बच्चे थे 4 बच्चे उनको उसने उसके साथ में रखा था। और कैसा है, जब वो रखा था ना, वो चारों साइड कैरोसिन ऐसा फैला के रखा था। कैरोसिन क्या केमिकल था वो मालूम नहीं, ऐसा फैला के रखा था। फिर उसके बाद जब वो बच्चे लोग को जब हम लोग देखे तो बच्चे लोग सब रोने लगे। किसी को प्यास लगाए, किसी को भूख लगाए। और उससे बच्चे लोग से ज़्यादा तो परेशान पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे तो अनजान थे, बच्चे को तो कुछ मालूम नहीं था हम लोग के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर भी वो बच्चे बेचारे इतना परेशान थे। दो लेडीज तो बेहोश होकर गिर गई बच्चों के चक्कर में। फिर वो हमारे सोनौनी साहब है जो पवई के, उन्होंने आके 1.5 घंटे से, फिर डीसीपी साहब आए, नलौड़े सब आए, सब समझाए, मगर वो आदमी समझने को तैयार ही नहीं था। फिर पुलिस ने अपना, वही उनका, ये लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे थे आप उनको छोड़ो, हम लोग आपका बात कराते, बस आप कम से कम 2-4 बच्चों तो रिलीज करो। और वो अंदर था रोहन सर, वो पुलिस को कोऑपरेट कर रहा था। मतलब सर वो जब मतलब जैसे भी आपने बात किया कि कुछ मूवमेंट करता तो उसको पता चल जाता, तो जैसा मूवमेंट करता था ना वैसा कुछ तो कुछ ऊपर फेंकने का, जो नीचे तक आवाज आती थी। हाँ,
तो आवाज़ आती थी। तो फिर वो रोहित ये चिल्लाने का, कौन, रोहन सर कुछ नहीं होगा। और हम लोगों को बोलेगा पैनिक मत हो, प्लीज़ तुम्हारे बच्चे सेफ है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना बोलने के बाद वो नीचे आने का, फिर पुलिस लोग से बात करने का। फिर जी जैसे वो नीचे आने का कैमरे के सामने, इसके सामने, शटर के सामने, बिल्कुल उनायजा, हम सुन सकते हैं कि क्या घटनाक्रम रहा होगा, बच्चों पर